बंगाल में पिछले 2-4 हफ्ते में जो हुआ है उससे देश का राजनीतिक माहौल एकदम बदल गया है। चुनावों से पहले विपक्ष के नेताओं, सरकार के ईडी के एक्शन में अब कोई नयापन नहीं रहा, लेकिन कोलकाता में ईडी ने ऐसे पते पर छापा मारा जहां ममता बनर्जी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का वॉर रूम है। इलेक्शन कंसल्टेंसी आईपैक के दफ्तर पर ईडी को छापे को ममता बनर्जी ने कहा कि अमित शाह के इशारे पर ईडी उनके उम्मीदवारों की लिस्ट चुराने आई थी। ईडी का पक्ष यह है कि वो तो पुराने मामले की जांच करते हुए आईपैक के प्रतीक जैन के ठिकाने तक पहुंची, लेकिन ममता बनर्जी ने काम में बाधा डाली। देश में पहली बार हुआ कि जब ईडी ने छापा मारा तो एक सीएम और उनके अफसर ईडी के सामने चट्टान बनकर खड़े हो गए। जो दस्तावेज ईडी को जब्त करने थे उसे झपटकर अपने कब्जे में ममता बनर्जी ले आई। ईडी के हाथ आए सबूत आंखों के सामने से एक सरकार छीन कर ले गई। हंगामा इतना बड़ा हो चुका है कि यह मामला कमजोर पड़ने लगा कि प्रतीक जैन पर क्या आरोप लगे हैं। अब वायरल विवाद यह है कि एक सीएम ने खुद ईडी की दस्तावेज छीन लिए। प्रतीक जैन की ओर से ईडी पर पेपर चोरी का इल्जाम लगाया गया है। ईडी ने ममता के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में शिकायत की है कि उन्होंने सरकारी जांच में दखलंदाजी की। सोशल मीडिया में एकदम वायरल है कि वो ग्रीन फाइल जो ममता बनर्जी ने ईडी के कब्जे से अपने कब्जे में ली। ममता बनर्जी ने दावा किया था कि ईडी पार्टी का पॉलिटिकल डेटा और चुनावी रणनीति चोरी करने की कोशिश कर रही थी। फाइल में 2026 के पार्टी उम्मीदवारों की लिस्ट, इलेक्शन स्ट्रैटेजी से जुड़े गोपनीय कागजात, पार्टी के आईटी सेल और मीडिया ऑपरेशन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी थी और पार्टी के इंटरनल सर्वे और कैंपेन की योजनाएं भी। The candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents? If I raid the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called. 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. कोलकाता में जब ममता बनर्जी बीजेपी और ईडी की साजिशों के खिलाफ मार्च निकाल रही थी, तब कलकत्ता हाई कोर्ट में ईडी की याचिका सुनी जा रही थी। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में और हंगामा हो गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान भारी भीड़ जुट गई। जस्टिस शुभ्रा घोष ने बार बार भीड़ कम करने और मामले से असंबद्ध लोगों को बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन स्थिति कंट्रोल में नहीं आने पर बीच में ही सुनवाई छोड़ दी गई और नाराज होकर बेंच से वो उठ गई। अगली सुनवाई 14 जनवरी को तय हुई है। इससे ईडी को झटका और ममता को राहत मिल गई है। अब मामला कोर्ट में जा चुका है तो ईडी को कोर्ट के आदेश निर्देश का इंतजार करना होगा। आगे कोई फैसला लेने के लिए ममता बनर्जी पर लगे इल्जाम भारी हैं। ईडी ने हाई कोर्ट से इस कथित बाधा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वैसे कोर्ट में ईडी को ये भी साबित करना होगा कि जो फाइल ममता के हाथ में दिखी या जो फाइलें और लोग ले गए वो केस से जुड़े हुए थे और उसके वो कब्जे में थे। ईडी, सीबीआई या पुलिस के काम में बाधा डालना गंभीर कानूनी अपराध है। पीएमएलए की धारा 63 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर गलत जानकारी देता है या जांच में सहयोग करने से इनकार करता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ईडी को धारा 19 के तहत उन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है जो जांच में बाधा डालते हैं या सहयोग नहीं करते। ईडी के काम में बाधा डालने से न केवल कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है बल्कि इसे अदालत में अपराध के सबूत छिपाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा सकता है, जो मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना देते हैं। धारा 19 पीएमएलए कानून का वो हिस्सा है जो ईडी को किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करने की शक्ति देता है।
भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने पर भी कई धाराओं में केस दर्ज हो सकता है, जिसमें कारावास और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति छापेमारी के दौरान सबूतों या डिजिटल उपकरणों को नष्ट करता है या हटाता है तो इसे जांच में गंभीर बाधा माना जाता है। आरोपी के खिलाफ एक मजबूत आधार बनता है। हालांकि कहीं ज्यादा सवाल ये है कि क्या ईडी सचमुच इस मौके पर ममता को गिरफ्तार करने का जोखिम ले सकती है। संविधान के अनुसार केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए आपराधिक कार्यवाही और गिरफ्तारी से छूट मिली है। मुख्यमंत्री को ऐसी कोई संवैधानिक छूट नहीं है। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन सीएम रहते हुए ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गिरफ्तारी करने वाले ईडी के ही लोग थे। सिटिंग सीएम पर आपराधिक मामला भी चलाया जा सकता है और सबूत होने पर जांच एजेंसी गिरफ्तार भी कर सकती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस कह चुके हैं कि अगर सरकारी काम में बाधा डालने और साक्ष्य नष्ट करने यानी कि सबूत नष्ट करने के आरोप साबित होते हैं तो ये मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का आधार बन सकता है। फिलहाल ममता बनर्जी के खिलाफ मामला सब जुडिस है। उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं ये 14 जनवरी को हाई कोर्ट के आदेश और ईडी के सबूत पर निर्भर करेगा। There is a dictum which is well known. Howsoever how high you think you are, the law is always above you. We will see that law is enforced in any manner that is required. Now that it is before the High Court, let us wait for the judgment. Then I will give my comment. कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए आप बने रहें न्यूज़ तक के साथ।